नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक प्लेटफॉर्म और आज जिन खबरों को लेकर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि नए घोटाले जम्मू कश्मीर के अंदर कौन से सामने आए हैं, इस पर चर्चा होगी। दूसरी खबर पर आपको दिखाएंगे कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से किस तरह से आज बड़ी बड़ी बातें जो है वो सामने रखी गई। और तीसरी खबर पर आपको दिखाएंगे महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से केंद्र सरकार को घेरती हुई आज नजर आई है। और चौथी खबर पर आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए अहम बातें जो हैं वो बोली गई हैं चुनावों के हवाले से, वो आपको दिखाएंगे। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ड्रग्स को लेकर क्या कुछ सीएजी की रिपोर्ट यहाँ कहती हुई नजर आई, क्योंकि हैरान करने वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सनम, सबसे पहले तो घोटालों को लेकर बात करेंगे कि नए घोटाले भी अब सामने आ गए। देखिए बिल्कुल आशा, हम जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो बहुत जख्म लगते हैं कि यहाँ किस तरह से हमारे जो सिस्टम को निचोड़ा गया है, जिस तरह से लूट की गई है। उसके जो है सीएजी का खुलासा है और कंप्टेंट एंड ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कल आपको याद होगा, कल हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी जो नौकरी भर्तियों का मामला है उस पर सवाल उठे हैं और ऑनरेबल हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अब अपना जो है इन्फ्लुएंस यूज किया और आदेश दिए हैं कि उसकी इंक्वायरी की जाए। लेकिन आज जो इंकशाफ हुआ है, जो खुलासा हुआ है, ये सीएजी ने किया और सीएजी ने किया है हमारा जो सुकास्ट कश्मीर और सुकास्ट जम्मू शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम बड़े शब्दों में पढ़ते, उनमें जो है भर्तियों का मामला है उसमें भी शकूक है। और सीएजी ने बताया है कि यहाँ पे पहले कंट्रैक्चुअल लगाया गया और कंट्रैक्चुअल लगाने के बाद उनको कंफर्म किया गया। जिस तरह हमने कल बताया था कि आरोप है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जब भर्ती हुई थी उसमें कुछ लॉज भी चेंज किए गए अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए। इसी तरह यहाँ पे भी लॉज जो है वो चेंज तब्दील किए गए और अपने लोगों को भर्ती करने के लिए, अपने लोगों को यूनिवर्सिटी में एब्जॉर्व करने के लिए, नौकरी देने के लिए बहुत कुछ घोटाले किए गए और ये 2007 से आज तक होते रहे, इनमें रुकावट नहीं आई है। ये सीएजी का खुलासा है और सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि करीबन 500 में जो केसेस उनके पास, जो स्टडी केस उनने किए हैं, उनमें 100 से ज्यादा पे उन्हें है डाउट्स आए हैं कि इन लोगों में इन केसेस को में घपला हुआ है या घोटाला हुआ है। ये बड़ा मामला है और अब इस पे आप देख रहे हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर की सरकार में सिर्फ बताया जाता है, कोई प्रैक्टिकली नहीं होता है। जिस तरह आपको बताएं, पिछले दिनों श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में लोगों ने प्रदर्शन किया था, बड़ा प्रदर्शन किया था कि उन्हें एक आरोप लगाया था एक रेवेन्यू ऑफिशियल पर, एक तहसीलदार पर। लेकिन फिर भी सरकार ने उस 50-60 लोग जो प्रेस कॉलोनी में आए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। सरकार ने एक चिट्ठी भी तक नहीं निकाली उस डिपार्टमेंट को कि भाई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि यहाँ करप्शन हो रहा है, तो आप उस पर हम्म। कुछ अपना वो कुछ पूछने के बजाय। तो एक एक इसी तरह करके इसमें घोटाले भी तो सामने आ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 2014 के बाद का सबसे दूसरा बड़ा घोटाला अगर देखा जाए तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपने देखा कि सब इंस्पेक्टर का जो घोटाला हुआ, स्कैम हुआ, उस पे सीबीआई की जांच बिठाई गई, लेकिन अब फायर एंड इमरजेंसी के लोग भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और कमेंट्स में आप देखिए ना, किस तरह से सबसे पहला कमेंट तो फायर सर्विसेज को लेकर ही सामने आया है। कश्मीर में लैंड के स्कैम्स हो रहे हैं, रूसू के अंदर बड़गाम में स्कैम हो रहे हैं, यानी कि जनता भी अब लिखती जा रही है। तो एक एक करके अब स्कैम्स देखिए, जो है वो यहाँ कितने स्कैम है आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। यहाँ रेवेन्यू के स्कैम्स हैं। सरकार ने पिछले दिनों जो बताया था कि हम वो करेंगे, यहाँ पिछले दिनों जो सरकार ने लैंड आइडेंटिफाई की कि ये घासचराई लैंड है, पिछले दिनों रेवेन्यू हम्म, डिपार्टमेंट ने, और उनने बताया कि एक डिपार्टमेंट को हैंड ओवर की जाएगी क्योंकि घासचराई लैंड है, उस पर कब्जा किया हुआ था। अब उसमें इन दिनों भी स्कैम नजर आ रहा है, उसमें भी आधे पे कंस्ट्रक्शन कर ली है वो लैंड माफिया वालों ने। तो यह स्कैम्स की बात है। आज की डेट में भी हम कहते हैं कि स्कैम नहीं हो रहे, आज की डेट में भी स्कैम हो रहे हैं। आज की डेट में भी ये जो लोग हैं इनके तार कहीं बड़े जुड़े हुए हैं, जो ये इस तरह से है। जिस तरह हमने देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक का भी आया है। जम्मू कश्मीर बैंक ने श्रीनगर में एक बड़े होटल, बड़े आदमी के होटल को मुफ्त में किराया दिया है, कभी उसको ऑक्यूपाई नहीं किया है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपया किराया दिया हुआ है जम्मू कश्मीर बैंक ने। ये जेएंडके बैंक का जो है सीएजी का खुलासा है। अच्छा, ये जो कॉस्ट का है, जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का है, पुलिस का है, यहाँ और हर सीधे तरफ सीधे से अगर बात की जाए सनम, तो स्कैम जितने भी हैं तो वो करप्शन के साथ जुड़ते हैं, लेकिन सरकार दावा करती है कि करप्शन को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, काम किया जा रहा है वो सरकार कहती है। अगर किया जाता तो फिर हमारे यहाँ इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जो है, जो इन स्कैम्स में मुलविस हैं, वो जेलों के पीछे होते। उनमें से बहुत से लोग रिटायर हो चुके हैं, बहुत से लोग अब शायद मर भी चुके होंगे।
लेकिन सरकार सिर्फ बताती है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है। ये कह सकते हैं हम मतलब जमीनी कहीं। हकीकत ये है कि ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा है। सर हम दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। एलजी की तरफ से आज बड़ी स्टेटमेंट जो है वो दी गई है, किस या तरह से बिल्कुल देखते हैं? ये बहुत बड़ा उन्होंने बड़ी ये है कि उन्होंने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, ये बजट पोस्ट बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें के बजट के हवाले से उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट का उन्होंने आज बड़ा खुलासा किया। और उन्होंने जिस तरह बताया कि एक तो सेल्फ जो फाइनेंसिंग सिस्टम है सरकार का, उसके तहत लोगों को रोजगार मिल रहा है, 500 के करीब लोग रोजगार हासिल कर चुके हैं। और फिर उसने जो हमारा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने बताया कि टूरिज्म भी बूम अप है जम्मू कश्मीर में। पिछले साल 2 करोड़ के करीब जो टूरिस्ट आए हैं, इस साल भी उन्होंने कहा कि जो फ्लो चल रहा है, तो ये कह सकते हैं कि एक अच्छे भविष्य की उन्होंने आज बात की है जम्मू कश्मीर में। जम्मू में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने दी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ओवरऑल जो खाका खींचा जम्मू कश्मीर का फ्यूचर का, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और अब उस पर काम करने की जरूरत है। वो अब वो उस पर कितना काम होता है, जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कहा, क्योंकि उनका ही कहना था कि जब पहले जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, तो बहुत से लोग डरते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट डरते थे, वो नहीं आते थे यहाँ पे। लेकिन अब ये सारे लोग जो है आ रहे हैं जम्मू कश्मीर, और होप उन्होंने दिलाई कि आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे लोग आए। चलिए वो तो समय ही बताएगा कि आने वाले समय में किस तरह से विकास होता है और कितना फायदा आम लोगों को होता है। सनम, महबूबा मुफ्ती भी आज केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है, प्रहार उस पर हो रहा है और अब विपक्ष को पूरी तरह से एकजुट हो जाना चाहिए। वो राहुल गांधी को लेकर कह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को मद्देनजर रखते हुए वो बात नहीं कर रही है, ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त देखी जा रही है उसको लेकर बात कर रही है। देखिए, राहुल गांधी के पर बात जब उसने की, तो उसने हिंदू मुसलमान की बात की। उसने कहा कि अब तक बीजेपी जो है मुसलमानों को ही टारगेट कर रही थी, मुसलमानों को निशाना बना रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी भी, मनीष सिसोदिया भी आ चुके हैं। उनका आरोप था कि अब सभी की बारी है। और खासतौर पर उसके आज बहुत जो गिले हैं, वो पिछले काफी दिनों से वो गिले और शिकवे करती आ रही है। वो बता रही है कि जब 5 अगस्त का फैसला हुआ, तब जो देश का जो सिविल सोसाइटी थी, पॉलिटिशियंस थे, अपोजिशन लीडर थे, सब ने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट में कश्मीरी को रगड़ा दिया गया। और उससे पहले उसने एक और बात भी आज कह डाली। उसने कहा कि जब सत्यपाल मलिक थे, तो हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर एक वाहिद, तब ये स्टेट हुआ करती थी, ये वाहिद स्टेट थी दुनिया की शायद, जहां 21वीं सदी में भी फैक्स मशीन खराब हो गई। और ये उसका कहना था कि तब वो फैक्स मशीन खराब नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ जब वो पॉलिटिकल जमातें सब इकट्ठी हो रही थी, तो असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए सत्यपाल मलिक ने दिल्ली के केंद्र के इशारों पे यहाँ फैक्स मशीन का बहाना इस पर किया। तो और फिर उमर अब्दुल्ला ने भी बहुत बार सवाल दागा है सनम कि फैक्स मशीन को खराब किया गया कि खराब हो गई। इतने बड़े तंत्र देखिए के अंदर फैक्स मशीन खराब होना कई सवाल उठाती है। देखिए उमर अब्दुल्ला के अब जैसे तक महबूबा जितने भी मुफ्ती ने भी सवाल यही उठे बात हैं, की है। उन सवालात में ये सबसे पहला सवाल है कि दुनिया में ऐसा कोई गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर का ऑफिस नहीं होगा, तब जो गवर्नर यहाँ हुआ करता था, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कि वहां फैक्स मशीन खराब हो जाए। और फिर आज की डेट में फैक्स मशीन तो कम ही होती है। आज की डेट में इंटरनेट का जमाना है, ईमेल का जमाना है। लेकिन सनम और जब उस वक्त की अगर बात देखी जाए तो जब सत्यपाल मलिक कुर्सी पर थे उस वक्त उन्होंने कोई भी बयानबाजी नहीं की, कोई इस तरह से बात नहीं की। लेकिन जैसे ही वो अपने पद से हटते हैं तो एक एक करके उन्हें करप्शन याद आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने कई आरोप लगा दिए, किस तरह से खरीद फरोख्त को लेकर वो बात कर गए, दीमक की तरह करप्शन है, इस तरह से बड़ी बड़ी बातें सामने रखी गई। आपको नहीं लगता कि जब वो कुर्सी पर थे तो कार्रवाई कर सकते थे? देखिए, यही तो है इस देश में कि जब तक कोई कुर्सी पे होता है, वो सिर्फ कुछ न बताता है, न करता, कार्रवाई करता है। लेकिन जब से कुर्सी से उतर जाता है, तो फिर वो बड़ा वो आरोप लगाता है। सत्यपाल मलिक भी उसमें से कम नहीं है। अगरचे यहाँ के जाने के बाद वो नॉर्थ ईस्ट में भी गवर्नर तैनात हुए थे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने अपना भी बताया कि उनकी सिक्योरिटी दी गई है। तो सत्यपाल मलिक का जो टेन्योर यहाँ पे रहा, बड़े बातों नहीं थे, वो बड़ी बातें करते थे और बड़ी फलसफा झाड़ते थे। लेकिन ऐसा कि कुछ अच्छे शब्दों से उसे याद किया जाए, शायद हिस्ट्री उन्हें अच्छे शब्दों से याद नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर की पॉलिसी के रिलेटेड जो उनकी पॉलिसी रही, खासतौर पे 5 अगस्त का उनका ये भी कहना है कि लाल चौक में अगर छींक आती है तो कहते हैं बम फूट गया। लेकिन 4 अगस्त को शाम को उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा फैसला हुआ था। तो राज्यपाल होते हुए उनका जो स्टेटमेंट था, वो सब आज और भी वो याद बार करें। बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि वो कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना है कि कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। लास्ट तक यू रिमेम्बर दैट कि नहीं, सत्यपाल उन्होंने मलिक कभी बड़ा नहीं, उन्होंने लास्ट तक उन्हें बयान उन्हें क्या था? उन्होंने कहा कश्मीर में बड़ा बनाया जाता है, यहाँ पे बड़ा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा था कुछ नहीं होगा। मुझे बिल्कुल हम्म, याद है, मीडिया से बात कर रहे थे डल झील के किनारे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि कुछ नहीं होने हम्म। वाला है। SKICC के सामने लॉन्स में वो टहल रहे थे, और उन्होंने बताया था
कि यहाँ पे बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। ये कश्मीर में एक पुरानी आदत है, यहाँ अगर लाल चौक में जोर से किसी को खांसी आ जाए, छींक आ जाए तो कहते हैं बम फूट गया, तो ऐसा कुछ नहीं होने हम्म। वाला है। लेकिन ये लेकिन 4 आज अगस्त की महबूबा शाम मुफ्ती को ने जिस तरह से केंद्र सरकार को घेरा है सनम, वो भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई तरह के देखिए आरोप उन्होंने लगाए हैं यार। महबूबा मुफ्ती ने आज केंद्र को घेरने के साथ साथ बड़ी बात ये भी कह डाली कि अपोजिशन को एकजुट होना पड़ेगा। और हम्म। अपोजिशन को एकजुट, अगर उसके शब्दों के मुताबिक अगर अपोजिशन एकजुट नहीं होती है तो महबूबा के शब्दों के मुताबिक अब तक मुसलमानों को रगड़ा जा रहा था, अब सबको, मुसलमानों को और हिंदुओं को, जिसमें पॉलिटिशियंस है, अपोजिशन सारी है, उसका कहना था कि सारी अपोजिशन को रगड़ा जाएगा और हिंदुस्तान में बीजेपी अपोजिशन मुक्त भारत बनाना चाहती है और वो उसके लिए तैयारियां क्या शुरुआत कर चुकी है। लेकिन सनम, अगर कल की डिबेट की बात करें तो जब अमूमन मैं डिबेट करती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि क्लैशेस होते हैं हर एक पार्टी के अंदर, लेकिन कल जो मैंने देखा वो ये था कि पूरा विपक्ष एकजुट था और भारतीय जनता पार्टी एक पाले में थी, और दोनों आमने सामने जो है वो कांटे की टक्कर चल रही थी। मतलब पूरा ऑपोजिशन जो है वो एक हो गया, और उसके बाद इमीडिएटली महबूबा मुफ्ती का एक रिएक्शन आना, और उसमें वो एक बड़ी बात कहती नजर आई कि विपक्ष को एकजुट होना है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने भी बॉल जो है वो फेंक दी है कि अगर एक होना, बीजेपी को अगर हराना है या फिर बीजेपी से मुक्त देश को कराना है तो एक होना बहुत जरूरी रहेगा। क्या लगता है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आने देखिए वाले महबूबा समय मुफ्ती बहुत समय से बात कर रही है और इस वक्त अपोजिशन की जमातों के लिए भी चूंकि उन सब का मानना है कि कहीं उनके खिलाफ सरकार ईडी को यूज करती है। जिस तरह आज कांग्रेस के बड़े नेता अब श्रीनगर में थे और जब मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे तो मीडिया इंटरेक्शन से पहले जो ऑफ द ट्रैक बातें होती रहती उस दौरान भी उन्होंने बताया कि आप देखिए, उनका कहना था कि जहां कहीं पे भी जो अपोजिशन है, कोई बड़ा लीडर है, उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, जो टूटता नहीं है तो उसको ईडी, एनआईए, सीबीआई, ये सारे आई वगैरह पीछे लगा दिए जाते हैं। तो ममता हम्म। बनर्जी लेके कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट तक का वो जो है मरकजी जो कांग्रेस के बड़े लीडर कश्मीर आए थे वो बातें कर रहे थे। तो इस तरह की बातें हैं, महबूबा मुफ्ती पहले ही बता रही थी, लेकिन आज उन्होंने एक ठीक बार है फिर सनम, बताया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर बात कर लेते हैं। चुनावों के हवाले से आज एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है। क्या लगता है कितनी जल्दी चुनाव जो है वो हो सकते हैं? इलेक्शन देखिए कमीशन ऑफ इंडिया कर्नाटका की तरफ के से एक चुनावों के सिग्नल लिए दे आज रही है। आज कर्नाटका के चुनावों के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें सवाल कश्मीर का भी था। कर्नाटका चुनावों की तारीख तो दे दी उन्होंने, नोटिफिकेशन से लेके गिनती कब होगी और कब वोट पड़ेंगे सब कुछ उन्हें बता दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से जब उनसे सवाल पूछा गया तो बिल्कुल उनका कहना था कि वो समझते हैं, उनने पहली बार यह बोलती, वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त वैक्यूम है, खला है, तो उसको पुर करना हम्म। जरूरत है। तो साफ जाहिर है पुर करने की जब बात आती है तो उसका मतलब है यहाँ चुनाव कराना। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना कि जो जब उनसे पूछा गया कि पिछले दिनों आपने जो वोटर का जो कि वो जो जो गैजेट है उस हवाले से आदेश दिए उसको रीवेरिफिकेशन के, तो उन्होंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव कराने जब होंगे तो कराए जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हमने बात की डिफरेंट क्वार्टर से, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो इस चीज पे नजर रखते हैं, तो सबका मानना है कि केंद्र अब जम्मू कश्मीर में चुनाव करने जा रहा है। और फिर अमरनाथ यात्रा के साथ ही उन सबका मानना है कि अमरनाथ यात्रा से पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, तो फिर साथ ही अमरनाथ यात्रा के साथ ही चूंकि डिप्लॉयमेंट होगी, फौज को, फोर्सेस को नहीं लाना और को लाना पड़ेगा या इनको विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, तो यही फोर्सेस जो डिप्लॉयड रहेंगे उन्हीं के हाथों उस वक्त चुनाव कराए जाएंगे। तो माना यही जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा के फौरन बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी खबर जो है वो आने वाले समय में सुनने को मिल सकती है सनम, मिल जिसका सकती है। सबको इंतजार है। और जाते जाते सनम एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से आप देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र शासित प्रदेश में जिस तरह से काम हो रहा है, फायर एंड इमरजेंसी की बहुत ज्यादा कमेंट्स आ गए हैं कि मैम प्लीज इस टॉपिक को उठा लीजिए। फायर एंड इमरजेंसी के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बार बार मीटिंग करने की भी बात कही गई। दिसंबर महीने में आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने में आपके मुद्दे को सुना जाएगा, उसका हल होगा। लेकिन अब आने को आप देखिए कितने महीने हो चुके हैं। अब मार्च खत्म होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। और देखिए उनकी मीटिंग का जो था उसका सरकार ने बताया था कि 1 महीने में रिपोर्ट दिया जाएगा। तो जिस तरह मैंने इस प्रोग्राम के पहले ही बताया कि सरकार जो हुँ, बताती है वो करती नहीं। तो सरकार इस मामले में भी बैकफुट पे ही है। शायद या तो वो भूल जाते हैं, वो यही है कि रात गई तो बात गई, या आगे पीछे छोड़ आगे चल, ये वाली कहानी सरकार की भी है। वरना जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का मामला है इसमें तो शक शुबात की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जितने भी हुँ, एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन लग रही है, उन सब में लग रहा है कि हाँ इसमें भी घोटाला हुआ है। लेकिन सरकार है, अब ये घोटाले का इलाज ना मेरे पास है ना आपके पास है, ये सरकार के पास है। और सरकार जो है अभी तक फिलहाल आंखें बंद किए हुए है, कान बंद किए हुए है। सरकार इन सभी मामलात पे, सरकार एक बड़े मामला को लेकर उन मामलात पे
जहाँ पे लोग उन पे पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, आम लोग उसके साथ इंटरेस्टेड नहीं है। आम लोगों को 2 वक्त की रोटी चाहिए, आम लोगों को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। सरकार जो है इस वक्त बड़ी बात है, वो बड़े सुहाने वो सनम, ये ख्वाब कहा दिखा गया रही है। था एलजी की तरफ से भी, अगर कहीं पे भी स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, प्रूफ ले आइए और फिर कार्रवाई होगी। तो फायर एंड वो इमरजेंसी के लोग कह रहे हैं कि प्रूफ भी दिए जा रहे हैं, कॉल की वही तो डिटेल्स है, दी जा रही है, वही लिस्ट तो दी है। जा रही है, फोटोग्राफ्स दिए देखिए, जा रहे हैं। हम पत्रकार लोग हैं, हमें बात खरी और सच्ची कहनी चाहिए, और सच्ची और खरी बात यह हम्म, है कि एलजी साहब ने बताया प्रूफ लाए, लेकिन ला के किसको दे, कहाँ पे क्या कौन कार्रवाई करेगा, वो तो सब जानते हैं। लाए भी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है और होगी भी अभी नहीं। इस तरह के जो संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इन इन सभी मामलात में, इन करप्शन केसेस में, आप, मैं, छोटा क्लर्क वगैरह, हम तो वहां का हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यहाँ कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये बड़े लोग जो होते हैं इनके कनेक्शन बड़ी जगहों पे होते हैं, दिल्ली तक डायरेक्ट हम्म। कनेक्शन होते हैं, हमारे एलजी ऑफिस साहब तक भी कनेक्शन होते हैं, सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स तक इनके कनेक्शन होते हैं। तो इन बड़े लोगों को कनेक्शन, इन पे हाथ डालने से पहले इनके कनेक्शन काम कर जाते हैं। तो इसलिए ये होता है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में घोटाला अगर हुआ है, तो कोई क्लर्क नहीं कर सकता है, कोई चपरासी नहीं कर सकता, ये किसी ने बड़े ने किया होगा। तो वो बड़ा मतलब अपने सिर्फ कनेक्शन। सिर्फ बॉटम में ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, हर जगह पर कार्रवाई करने की जरूरत है, फिर जाकर सारे काम जो है वो हो सकते हैं सनम। देखिए, अभी 3 साल में हमने देखा किसी बड़े पे कभी हाथ नहीं डाला गया, वरना यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिस तरह हमने अभी कहा, सत्यपाल मलिक ने बताया था कि मुझे पैसे ऑफर किए गए, लेकिन वो हम्म। ऑफर किसने की, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उस पर एनआईए, सीबीआई ने कार्रवाई नहीं की। उस पर अगर कार्रवाई होती तो पता चलता, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो गवर्नर थे, गवर्नर के पास कोई बीच वाला जो है बिचौलिया, वो नहीं गया होगा, उसके पास उनका कोई कमिश्नर, सेक्रेटरी वगैरह ही उसको बताया होगा कि जनाब इतने पैसे मिल रहे हैं, आइए लेते हैं। तो ये हम्म। सारी चीजें जो हैं, ये बड़े लोगों पे की हैं, उन पे कार्रवाई तो अब कभी हुई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सरकार कहती है गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस में अगर कहीं गरीब लेकिन गलती कर तो जाए तो उसको। इस पूरे तामझाम के अंदर ठीक है, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर को लेकर सीबीआई की जांच चल रही है, फायर इमरजेंसी के लोग वहां सड़कों पर हैं, फाइनेंस अकाउंट के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, क्या लगता है सनम कि इस बीच में जो युवा ओवरेज हो रहा है, काफी परेशानियां उन्हें आने वाले समय में हो सकती हैं, तो प्रशासन को उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर आप कोई ऑथेंटिकेशन तरीके से इनका काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा एक वे आउट यहाँ पर निकाला गया है, रास्ता कौन सा उनके लिए छोड़ा गया है? देखिए, मैं जब जब पहले पहले यहाँ पे एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, मनोज सिन्हा आए थे, तो मुझे बड़ी उम्मीद जागी। लेकिन अब 3 साल होने को हुए, 3 साल में कुछ नहीं। अब मुझे निराशा, मुझे अब भी अंधेरा अब दिख रहा है, अब मुझे पूरा दिख रहा है कि यहाँ पे भी सिर्फ वही कहा जाता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है। ये भी वो जो जम्मू कश्मीर पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप हुआ करती थी, जिस तरह वो कहती थी कि हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन करते नहीं थे। इसी तरह मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वक्त वही कर रही है, कुछ प्रैक्टिकली नहीं कर रही है ग्राउंड पे। और अब इससे जो उम्मीद थी वो भी अब खत्म होती जा रही है। अब कोई पॉजिटिवनेस अगर कहीं पे, खुदा करे कहीं कुछ बदल जाए मनोज सिन्हा के दिमाग में या उनके दिल में, कोई बात असर कर जाए। अदरवाइज आज निराश हैं। कहीं पे भी सिर्फ ये है, पॉलिटिक्स की जा रही है, मनोज सिन्हा भी वही बड़े पैमाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोई हम्म। जनता को राह देने का कोई काम नजर नहीं आ रहा है। ठीक है सनम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर राजनीति हो रही है, राजनीति से हटकर कोई काम नहीं हो रहा है, युवा सड़कों पर है, लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जिस तरफ गौर फरमाने की भी जरूरत है। आप देखते रहिए JK24।